नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां हर दीवारों में मोहब्बत की सरगम गूंजती रहती है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसके हर संगमरमर के टुकड़ों में एक अनसुनी कहानी छिपी हुई है? तो चलिए इसके रहस्यों को हम जानने का प्रयास करते हैं। भारत का ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आगरा में स्थित इस आधारभूत संरचना की भव्य दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती रहती है। इसकी सफ़ेद संगमरमर की दीवारें, नक्शीदार कलाकारी, चारों ओर फैले बगीचे और यमुना नदी के किनारे इसकी सुंदरता इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल के अंदर जाने पर क्या अनुभव होता होगा? चलिए आपको एक आधारभूत यात्रा पर ले चलते हैं, जहां आप न केवल ताजमहल की सुंदरता का आनंद लेंगे बल्कि इसके पीछे छुपे रहस्यों और कहानियों से रूबरू होंगे। रवि एक युवा फोटोग्राफर था जो भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए घूमता रहता था। वह हमेशा ताजमहल को देखने का सपना देखता रहता था और इस बार उसका सपना पूरा होने वाला ही था। सुबह के 4 बज रहे थे। रवि आगरा के एक होटल में ठहरा हुआ था और उसने सूर्योदय के समय ताजमहल देखने की योजना बनाई थी। सूरज की पहली किरणें जैसे ही संगमरमर की दीवारों पर पड़ी, ताजमहल सुनहरे रंगों में चमक उठता है। यही दृश्य कैमरे में कैद करने के लिए रवि बेहद उत्साहित था। वह जल्दी उठा और कैमरा लेकर ताजमहल के पूर्व गेट की ओर बढ़ा। सुबह का समय होने के कारण भीड़ कम थी और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। जब वह ताजमहल के प्रवेश द्वार से अंदर गया तो उसके कदम खुद रुक सी गई। सामने दूर तक फैला हुआ ताजमहल खड़ा दिखा, भव्य, शांत और मंत्रमुग्ध करने वाला ही था। जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ी, संगमरमर के पत्थरों पर रंग बदलने लगे, कभी गुलाबी, कभी नारंगी और कभी सुनहरे। ताजमहल की यह खूबी थी दिन के हर पहर या अलग अलग रंगों में दिखाई देना। रवि ने ताजमहल के मुख्य भवन में प्रवेश किया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन संगमरमर की दीवारों पर जड़ी नक्शीदार रंगीनें हल्की रोशनी में चमक रहे थे। अंदर शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें थीं, जो हमेशा प्रेम और वियोग की कहानी बयां करती थी। तभी एक बुजुर्ग गाइड, जिनका नाम या सलम था, वहां आए। उन्होंने मुस्कुराकर रवि से कहा, क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर भी माना जाता है? रवि की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। या सलम ने धीरे धीरे से कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे गुप्त तहखाने हैं जिनमें सदियों से छिपी हुई कहानियां दफन है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण पूरा होने के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे दोबारा ऐसा कोई स्मारक ना बना सके। हालांकि इस बात के कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यह अफवाह ताजमहल को और भी रहस्यमयी बनाती है। रवि की रुचि और भी बढ़ गई। वह तहखानों के बारे में और जानना चाहता था, लेकिन वह स्थान आम पर्यटकों के लिए बंद था। रवि ने तय किया कि वह रात में चांदनी के नीचे ताजमहल को देखेगा। वह जानता था कि पूर्णिमा की रात में ताजमहल की खूबसूरती और भी बढ़ सकती है। रात के 10 बजे जब चांद आसमान में चमक रहा था, रवि विशेष
अनुमति लेकर ताजमहल परिसर में दाखिला हुआ। चांदनी सी सफ़ेद रोशनी में ताजमहल किसी सपने की तरह लग रही थी। संगमरमर ऐसे चमक रहा था मानो उसमें खुद चांदनी बस गई हो। उसने देखा कि कुछ प्रेमी जोड़े वहां बैठे हुए थे जो इस ऐतिहासिक प्रेम स्मारक के सताए में अपने पलों को और ख़ास बना रहे थे। कुछ पर्यटक इसे मंत्रमुग्ध होकर निहार रहे थे तो कुछ फोटोग्राफ इसकी सुंदरता को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। रवि भी अपने कैमरे में कुछ अनोखे शॉट लेने लगे। तभी उसने महसूस किया कि हल्की हल्की हवा में किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वह मुड़ा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। या सलाम की बातें उसे याद आ गई। ताजमहल रहस्यों में भरा हुआ है। कभी कभी ऐसा लगा जैसे यहाँ सदियों पुरानी कहानियाँ अभी भी जिंदा है। रवि ने हल्के से मुस्कुराते हुए ताजमहल को अंतिम बार निहारा। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास, कला, प्रेम और रहस्य का अद्भुत नज़ारा है। सुबह होते ही रवि ने अपना बैग उठाया और आगरा स्टेशन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में ताजमहल की छवि बसी हुई थी। उसने मन में ठान लिया कि वह इस खूबसूरती जगह के बारे में दुनिया को बताएगा ताकि लोग इसे सिर्फ एक इमारत के रूप में नहीं बल्कि प्रेम और वास्तुकला के आधारभूत चमत्कार के रूप में देखेंगे। ताजमहल जो कि शाहजहां के प्रेम का प्रतीक माना जाता है दोस्तों, आज भी हर प्रेमी के दिल में बसता है।